तो एक्सरसाइज 7.1 में आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तो इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ एक्सरसाइज 7.2 में। ये जो टॉपिक्स रहेगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में 3 मेथड्स होते हैं हमारे, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स। तो सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे अभी ये टॉपिक शुरू हो रहा है। आगे जैसे जैसे आप चलते जाएंगे हर एक टॉपिक में कुछ कुछ रहेगा। काफ़ी सारे ये फार्मूला है, फार्मूले का लिस्ट एक अलग से मैं आप सभी को बना के दे दूंगा, लाइव क्लास में मैं लिखूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.2 कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे है। तो अगर आप लोग को सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ आ जाता है तो ये एक्सरसाइज को भी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करता जाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। 7.2 में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में मार्क करते जाऊंगा, हम सॉल्व करते जाएंगे, तो ताकि आप लोग भी मेरे साथ पूरे स्पीड में बने रहे। तो ये क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शन 1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स। तो ये क्वेश्चन में भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगले लाइन में हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x लॉग x dx। ये ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है, बट इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि ये जो स्टेप्स आप यूज़ करेंगे ये आगे के क्वेश्चन में भी आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो x है वो x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो वो बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स dx। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये बोलता है कि कोई भी वैल्यू को आप दूसरे एक t वैल्यू से रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम साइड में लिखते हैं या फिर आप कंटिन्यूएशन में भी लिख सकते हैं, लेट 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग सपोज t मानते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और x का डिफरेंशिएशन dx, दैट इज इक्वल्स टू dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा 1/x dx, तो 1/x dx के जगह पे हम लोग dt डाल सकते हैं और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे t डाल सकते हैं। ये दो अगर सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन के आ जाएगा, हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 1/x dx। तो इसके जगह पे हम पहले सब्स्टिट्यूट करके डाल देते हैं, दैट इज dt डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1/x दिया गया है, तो 1/x का पूरा वैल्यू निकल के आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू हम t डालेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बचा 1/t dt। अगर इसको आप ऐसा भी लिखें तो 1/t dt, दिस इज योर आंसर। अब इतने में तो सॉल्व नहीं होता, 1/t dt का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमें फॉर्मूला भी पता है, अगर वो फॉर्मूला को भी साइड में लिख लें तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड x प्लस टी। सेम वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड t प्लस c। अब वापस जो वैल्यू हम t के जगह पे लिए थे, t के जगह पे क्या लिए थे 1 प्लस लॉग एक्स, उसको लाके बस t के जगह पे हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी शॉर्ट था, बट यहाँ से आपको ये पता चलता है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आप जल्दी से मार्क कर लीजिए और ये क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने यहाँ पे आ गया। डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूशन से शुरू कर सकते हैं। आपको पता होगा, जैसे अगर हम लोग ये वैल्यू को साइन ऑफ ax प्लस b को t मानते हैं तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos। तो cos हमारा दूसरे वैल्यू में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेन रूल करके हम सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बाजू में लिख लेता हूँ लेट cos ऑफ, cos नहीं लेंगे हम साइन लेंगे, तो साइन ऑफ ax प्लस b इक्वल्स टू t आ जाएगा आंसर। इसके बाद क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, सो cos ऑफ ax प्लस बी इंटू ax प्लस बी का हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा और फिर b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड विथ a रहेगा, इंटू x का डेरिवेटिव dx इक्वल्स टू dt हमारा वैल्यू आ गया। अभी हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में पता है कि अगर इसको हम t से सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा cos ax dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, बट ये a एक्स्ट्रा है तो dt बाई a हम लोग करेंगे।
बट आपको पता है जैसे जो भी कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, तो ये dt बाई ए रहेगा तो 1/a बाहर आ जाएगा। आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी और dx। यहाँ पे जैसे दिया गया है इंटीग्रेट द फंक्शंस दिया गया है, तो यहाँ पे विथ इंटीग्रेशन साइन दिया नहीं गया, बस फंक्शंस लिखा गया है, विथ इंटीग्रेशन साइन हमें करना है। तो हम यहाँ पे विथ इंटीग्रेशन साइन डाल दिए, उसके डालने के बाद हम सब्सटीट्यूशन में ये ले लिए sin ax प्लस बी को t मान लेंगे। उसके बाद जैसे हम t करते हैं तो क्या डिफ्रेंशिएट हो के आ जाता है, ये हो जाएगा t इंटू ये एंटायर वैल्यू कितना आ जाता है, साइड में ही लिख लेते हैं, cos ऑफ ax प्लस बी dx इक्वल्स टू dt बाई a। तो t बाई a यहाँ पे आएगा, तो t बाई a इंटू dt। अब 1/a है, वो 1/a कांस्टेंट मतलब बाहर आ जाएगा, और t dt का इंटीग्रेशन आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं तो x की पावर n हम इंटीग्रेट करते हैं, वो वैल्यू को भी साइड में लिख लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। आपको मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो सिंपल ये वैल्यू को अगर हम लिखते हैं 1/a इंटू ये वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं t पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब c यहाँ पे c1 हम लोग लिखते हैं। c1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब सब्सटीट्यूट करेंगे तब दूसरा कांस्टेंट आएगा, तो दोनों कांस्टेंट को मिला के हम एक ही कांस्टेंट मान लेंगे। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो t स्क्वायर बाई 2a प्लस c1 बाई a। तो c1 बाई a को हम एक दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज c। तो ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं c1 बाई a इक्वल्स टू c। इसके बाद अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट जो t का वैल्यू था वो t का वैल्यू को वापस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं इसको c को सब्सटीट्यूट करके लिखता हूँ, t स्क्वायर बाई 2a प्लस c दैट इज इक्वल्स टू, t का वैल्यू हम क्या एज्यूम किए थे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे t का वैल्यू था साइन ऑफ ax प्लस b। साइन ऑफ ax प्लस b को अगर यहाँ पे डालेंगे तो स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ax प्लस b। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ax प्लस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस c। दिस इज सपोज इक्वेशन 1। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्यों सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर तो ले आए, बट इससे आगे भी और सब्स्टिट्यूट हो सकता है। कैसे सब्स्टिट्यूट होगा आपको पता होगा, आप क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़े होंगे। वो फॉर्मूला है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, cos 2x को हम cos ऑफ 2x के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ax प्लस बी, दैट इज इक्वल्स टू साइन में भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी। एक्स के जगह पे ax प्लस बी है फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आप देख सकते हैं cos 2a को आप वो साइड भेज दीजिए और 2 साइन स्क्वायर को आप ये साइड ले आइए, तो 2 साइन स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 ऑफ ax प्लस बी। अब आप ऊपर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया साइन स्क्वायर आया, तो यहाँ पे जो 2 है सिंपल आप उसको वो साइड ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 cos 2 ऑफ ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, या फिर दिस बाई 2 एंड दिस बाई 2। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/2 करके 2 को दोनों के साथ डिवाइड करता हूँ, 1/2 ऑफ cos 2 ऑफ ax प्लस बी, इतना वैल्यू आ गया। इतना हो जाने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, दिस वैल्यू वी कैन पुट इट इन इक्वेशन 1। कौन सा वैल्यू, ये जो वैल्यू आ गया हमारा, ये वैल्यू को लेके हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा, आंसर जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2a। यहाँ पे देखिए 1/2 है और साथ में a है, तो 1/2 इंटू 2a, तो 1/2 ये आ गया, 1/2 को हम कंप्लीटली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 1/2 इंटू 2a माइनस 1/2 इंटू
2a ऑफ cos 2ax प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर टोटल में आप सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू बी -1/4a cos ऑफ 2ax प्लस बी प्लस C1। एक नया कांस्टेंट आ रहा है। C1 का वैल्यू क्या था? C1 का वैल्यू था C1 का वैल्यू था AC, तो AC के जगह पे हम लोग C1 लिख लिए। तो वो लिखने के बाद a को हम मल्टीप्लाई करके लिखे तो 1/4 आ गया। a² जो आ गया था एक a को उस तरफ भेज दिए। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब एनसीईआरटी के आंसर से भी मैच कर सकते हैं, और इसका दूसरा भी मेथड हो सकता है सॉल्व करने के लिए, जो कि थोड़ा सा और लेंदी प्रोसेस हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकता है, दूसरा फार्मूला यूज हो सकता है, बट लेट अस फॉर द टाइम बिंग अवॉइड दैट। और यहाँ पे भी आप छोड़ेंगे तो आप ऑलमोस्ट कुछ मार्क्स मिल जाएगा, और उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन करके बाकी स्टेप्स को भी अगर आप करते हैं तो इसके बाद कुछ और भी मार्क्स मिल जाएगा, कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएगा ये करने के बाद। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इंपॉर्टेंट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 10 एज इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। ये एक्सरसाइज जो है ना अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, तो आप पूरे पेशेंस के साथ बने रहिए, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स dx दिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूशन दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम रूट एक्स को एक बार के लिए कॉमन निकाल लेते हैं। रूट एक्स कॉमन निकालेंगे तो रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स यहाँ पे बचेगा। ये हम क्यों लिए, आपको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब पता चल जाएगा। हम रूट एक्स माइनस 1 को t मान लेते हैं। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये x पावर 1/2 होगा। डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट एक्स माइनस 1, यानी कि x पावर -1/2 आ जाएगा। x पावर -1/2, फिर -1 का डेरिवेटिव 0, सो dx इक्वल्स टू dt इतना आ गया। तो इसके बाद अगर हम आगे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ये 2/2 रूट एक्स हो जाएगा। x पावर -1/2 मतलब वो रूट एक्स होता है डिनोमिनेटर में, सो दैट इज इक्वल्स टू dt। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो dx इक्वल्स टू, अगर dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल्स टू 2 रूट एक्स dt आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/x dx, सो 1/x dx मतलब 1/√x dx, 1/√x dx की जगह पे 2 dt हम लोग डाल सकते हैं। तो बस 2 को लेंगे और रूट एक्स को नहीं लेंगे। तो सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बाई रूट एक्स, तो dx बाई रूट एक्स इक्वल्स टू 2 dt। बाकी सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे हो ही गया है। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा 1/, ये जो रूट एक्स dx दैट इज इक्वल्स टू 2 dt। सो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 dt, और रूट एक्स माइनस 1 को हम t लिए थे। तो फाइनल जो इंटीग्रेशन आता है वो 2/t dt आ जाता है। अब 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर ले आया, 1/t dt लिख लेता हूँ। अब इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ 1/t का क्या होगा इंटीग्रेशन, log t, सो log ऑफ mod t प्लस c लिख लूँगा। ये तो फॉर्मूला आप साइड में लिखते जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log ऑफ mod x। अब जैसे जैसे आगे करते जाएंगे लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t का वैल्यू जो लिए थे, 2 टाइम्स ऑफ log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 को आप मार्क कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन बता रहा है x³ माइनस 1 होल पावर 1/3 x पावर 5 dx। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए हम कैसे पता करेंगे, सपोज हम ये अंदर वाले को t लेते हैं तो शायद हमें कुछ हेल्पफुल हो सकता है। सो लेट अस एज्यूम कि x पावर 3 को हम t लेते हैं, तो 3 इंटू x² dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि x² कहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। जो x पावर 5 है इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं x² इंटू x³ करके। तो x³ तो हम t ले लिए हैं, और x² के जगह पे यहाँ पे ये आ जाएगा x² dx, और dt मतलब dt/3 हो जाएगा। ये 3 को उस तरफ भेज देंगे, x² dx जो बचेगा। तो इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन पता चल जाता है। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं, x³ माइनस 1 होल पावर 1/3 x² x³ dx,
ठीक है। अगर मैं इनका पोजीशन चेंज कर देता हूँ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स हम सब्सटीट्यूशन से निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई थ्री, कॉन्स्टेंट तो कहीं भी रह सकता है। अब हम एक्स क्यूब को जो टी एज्यूम कर लिए हैं तो सब्सटीट्यूशन करेंगे तो टी माइनस वन पावर वन बाई थ्री, एक्स क्यूब रहेगा तो ये वापस टी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे डी टी बाई थ्री, तो बाई थ्री जो रहेगा वन बाई थ्री में बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि दैट इज़ कांस्टेंट। अभी ये हमारे पास वैल्यू रहता है। अब यहाँ पे अगर आगे सॉल्व करने का सोचे तो कोई स्टेप पता नहीं चल रहा है, तो ये जो अकेला t बचा हुआ है, t के जगह पे आप प्लस वन माइनस वन कर लीजिए, फिर कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे, उससे शायद हमें कुछ स्टेप मिल सकता है मौका। क्यों करेंगे प्लस वन माइनस वन? क्योंकि जब हम माइनस वन करेंगे यहाँ पे भी माइनस वन दिखाई दे रहा है, तो कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है ये दोनों का। चलिए हम प्लस वन माइनस वन करते हैं और स्टेप्स भी इसको लिखा कीजिए। जब बोर्ड एग्जाम में इसको लिखेंगे तो स्टेप्स लिखना, उससे क्या होगा आपको ही मदद मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स सिक्योर करने में। तो एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग वन आप लिख सकते हैं। सो टी माइनस वन पावर वन बाई थ्री, और यहाँ पे टी माइनस वन और उसके बाद प्लस वन कर लेता हूँ मैं, एंड दिस इज डी टी, ब्रैकेट में ही आप लिख लीजिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वन। अब ये लिखने के बाद आगे ये स्टेप को अगर सॉल्व करें, हियर इट इज़ गोइंग टू बी वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस वन पावर वन बाई थ्री। अब यहाँ पे टी माइनस वन को एक तरफ लेते हैं और उसके बाद प्लस वन को अलग तरफ लिखेंगे, तो टी माइनस वन को ब्रैकेट देते हैं, प्लस वन करेंगे तो डी टी। अब ध्यान रखिए ये एंटायर चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड हो जाएगा, सो वन बाई थ्री प्लस इसका पावर वन है तो प्लस वन हो जाएगा। सो वन बाई थ्री प्लस वन कितना हो जाता है? एलसीएम थ्री, वन प्लस थ्री दैट इज इक्वल्स टू फोर बाई थ्री। सो फोर बाई थ्री एक का पावर हो जाएगा और दूसरे का पावर यहाँ पे वन है तो वन सिंपल मल्टीप्लाई होगा, टी माइनस वन पावर वन बाई थ्री हो जाएगा। अगर इतना हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बहुत सारा चीज़ हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले कितना बड़ा कैलकुलेशन था, अब टी में करेंगे तो वो सॉल्व होते जा रहे हैं, सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं। तो टी में अगर आप इसको कर रहे हैं वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस वन पावर वन बाई थ्री प्लस वन, तो हो जाएगा वो फोर बाई थ्री, प्लस आगे क्या बचेगा टी माइनस वन पावर वन बाई थ्री, और ये एंटायर का आप लिख सकते हैं डी टी। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि अभी हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए वन बाई थ्री जो कांस्टेंट है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस वन की पावर में फोर बाई थ्री डी टी, फिर प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस वन और पावर में रहेगा वन बाई थ्री डी टी। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह ही इंटीग्रेट होगा जहाँ पे x पावर n में हम करते हैं। x प्लस माइनस में कुछ भी कांस्टेंट रहेगा तो चलेगा। जैसे आपको बता देता हूँ ये माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो इसको मान सकते हैं x पावर n के वैल्यू में फोर बाई थ्री रखा हुआ है। सो इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं वन बाई थ्री, यहाँ पे t माइनस वन की पावर फोर बाई थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर बाई थ्री प्लस वन, प्लस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन हो जाएगा तो t माइनस वन की पावर में वन बाई थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई थ्री प्लस वन। सबसे पहले यहाँ पे जो फोर बाई थ्री प्लस वन आता है, फोर बाई थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा? एलसीएम थ्री लेंगे, फोर प्लस थ्री दैट इज इक्वल्स टू सेवन बाई थ्री, तो डिनोमिनेटर में भी सेवन बाई थ्री, न्यूमरेटर इधर पावर में सेवन बाई थ्री। वन बाई थ्री प्लस वन आपको पता है फोर बाई थ्री, अभी हम जस्ट सॉल्व किए थे, और लास्ट में हमें कॉन्स्टेंट सी को ऐड करेंगे। सो वन बाई थ्री टी माइनस वन की पावर में सेवन बाई थ्री डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में सेवन बाई थ्री, फिर प्लस वन बाई थ्री और यहाँ पे t माइनस वन के पावर में फोर बाई थ्री डिवाइडेड बाई इधर डिनोमिनेटर में फोर बाई थ्री। ये थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये थ्री जब ऊपर जाके ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू हमारे पास आता है दैट इज इक्वल्स टू थ्री थ्री कैंसिल होने के बाद वन बाई सेवन रहेगा, तो वन बाई सेवन टी माइनस वन पावर सेवन बाई थ्री प्लस वन बाई फोर, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, सो टी माइनस वन पावर फोर बाई थ्री प्लस सी और प्लस सी। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, t का वैल्यू जो आपने लिया था उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। आपको याद होगा यहाँ पे t इक्वल्स टू एक्स क्यूब हम लोग लिए थे, तो
तो ये वैल्यू को हम सिंपल सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/7 t के जगह पे एक्स क्यूब माइनस 1 7/3 प्लस 1/4 t के जगह पे एक्स क्यूब माइनस 1 पावर में 4/3 प्लस सी। यहाँ पे वापस हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1 को फिर कॉमन लेंगे, फिर करेंगे तो उसमें से पावर भी डिफरेंट है, उनका कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो और लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे ही कैलकुलेशन को छोड़ दें। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप मार्क कर लीजिए। चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देख के ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे log x है। अगर log x को हम लोग t मान लेते हैं तो फिर log x का जो डिफरेंशिएशन 1/x dx होगा वो हमारा क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x की पावर में m और dx। x इज़ ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है, एंड m इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 होता तो फिर सेम ही नंबर आ जाता। चलिए ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग साइड में लिखते हैं लेट, यहाँ पे log x को हम t मान लेते हैं, log x इक्वल्स टू t, देन 1/x dx इक्वल्स टू dt। सब्सटीट्यूशन हो गया, सो 1/x dx की जगह पे dt लिखेंगे और log x की जगह पे t लिखेंगे, एंड m एज इट इज़ कॉन्स्टेंट रहेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, t की पावर में m आ जाएगा और यहाँ पे dt। सो दिस इक्वल्स टू लॉग में आ जाएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू। सो लॉग में अगर हम वैल्यू निकालते हैं, ये t की पावर m को अगर ऊपर ले लेते हैं तो एक्चुअल में हम इसको कर पाएंगे अच्छे से डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो t के पावर माइनस m लिख लेते हैं, dt लिखेंगे। दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1, तो दैट इज इक्वल्स टू t पावर माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस 1 प्लस सी। ओके, इसके बाद आप t के जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले मैं इसको प्लस माइनस थोड़ा सा साइड चेंज कर देता हूँ, 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m प्लस सी। अब इसके जगह पे हम क्या करेंगे, t के जगह पे log x का वैल्यू डाल देते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू log x होल पावर 1 माइनस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m प्लस सी। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी तक 14 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 को जल्दी से मार्क कीजिए और 19 को अभी फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आ चुका है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये एक्सरसाइज में टोटल 39 क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन है, मिनिमम आधा तो इम्पोर्टेंट बनता है इससे, और ये सारे क्वेश्चंस को आप बार बार सॉल्व कीजिए। जितने बार बार आप सॉल्व करेंगे, मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो ये क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 2x प्लस 1 dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग e पावर x से डिवाइड कर लेंगे, जो e पावर 2x है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक ही x बचेगा और 1 के जगह पे e पावर माइनस x आ जाएगा। आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम पहले इसमें स्टेप लिख लेते हैं। पहला हमारा स्टेप रहेगा डिवाइडिंग। आप ये स्टेप्स भी लिखा कीजिए, मैं सारे में स्टेप्स नहीं लिखता हूँ, बट आप एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे जितना ज़्यादा स्टेप्स लिखेंगे उतना स्टेप मार्किंग अच्छे से होगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e पावर x, तो e पावर x से आपको डिवाइड कर लेनी है। जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x डिवाइडेड बाई e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर x होल डिवाइडेड बाई e पावर 2x डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e पावर x, और ये रहेगा dx। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे e पावर 2x डिवाइडेड बाई e पावर x, बेस अगर सेम है तो आपका पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो e पावर x बचेगा। सेम उसी तरीके से e पावर ये 1 बाई ई पावर एक्स हो जाएगा e पावर माइनस एक्स। तो ये दो वैल्यूज़ का भी सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ जाता है, e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स dx। दिस इज योर वैल्यू एज ऑफ नाउ। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को अगर हम t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जो होगा
वो कुछ हद तक हमें सिमिलर देखने को मिलेगा न्यूमरेटर के साथ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट करके न्यूमरेटर दैट इज ई पावर एक्स प्लस डिनोमिनेटर ई पावर माइनस एक्स को टी लेंगे। तो ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि ई पावर एक्स ही आता है, फिर प्लस करके यहाँ पे आएगा ई पावर माइनस एक्स। तो पावर जो है मतलब ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू ई पावर माइनस एक्स, और एंटायर का फिर डी एक्स आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू डी टी। और ये टर्म आपको देखने को मिलेगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये सारा टर्म हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करेंगे, और इसको तो हमने टी ले रखा है तो बस सब्सटीट्यूट कर लेना है अपने को। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये टी हो जाएगा और ये डी टी। समझ में आ गया? बहुत सिंपल हम सॉल्व कर चुके हैं यहाँ तक। अब 1/t का आपको इंटीग्रेशन पता है, log t हो जाता है, सो log ऑफ मॉड t प्लस c हो जाएगा। t के जगह पे आपने जो वैल्यू लिया था वो सब्सटीट्यूट कर लीजिए, e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बट आप कंडीशन लिखने के लिए ये लिख सकते हैं कि e पावर x प्लस e पावर माइनस x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे log के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तो आप नेक्स्ट स्टेप में भी इसको मॉड को हटा के आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। दिस कैन बी योर फाइनल आंसर, दिस कैन ऑल्सो बी योर फाइनल आंसर। अगले इंपॉर्टेंट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप मार्क कर लीजिए, सेम ई पावर एक्स जैसा कुछ पैटर्न आपको दिखेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x dx। तो सब्सटीट्यूशन हमें करना पड़ेगा। सेम डिनोमिनेटर को अगर हम टी लेते हैं तो न्यूमरेटर कहीं ना कहीं हमें बन के आ जाएगा। ट्राई करते हैं हम लोग। तो ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी लेंगे। दिस एम्प्लाइज हम डेरिवेटिव जब इसको करेंगे तो ई पावर 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ई पावर 2x, फिर x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। सो यहाँ पे इतना आ गया। उसके बाद प्लस ई पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव, तो -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर माइनस 2x रहेगा, फिर एंटायर का dx हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर वहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस x माइनस 2x, और dx इक्वल्स टू dt। बस हमें चाहिए न्यूमरेटर में आपको देखने को मिलेगा ओनली दिस मच वैल्यू, इट मीन्स अप टू दिस ओनली। ये जो 2 रहेगा इसको आप उस साइड लेके डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड 2 हो जाएगा, वी कैन सब्सटीट्यूट दैट ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x होल का dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। नाउ लेट अस सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dt, मतलब ये 1 रहेगा, 1/2 है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, 1/t dt। अब आपको पता है सिंपल 1/2 log ऑफ मॉड t प्लस c, और t के जगह पे जो आपने वैल्यू लिया था वो वैल्यू को डाल देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ मॉड में e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस c। समझ में आ गया? कितना सिंपल क्वेश्चन हम बनाते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी तरीके से बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी पता चल गया है कि ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। तो ट्रिक अभी पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 20 के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज 26। जल्दी से मार्क कर लो एंड इसको सॉल्व करते हैं। एक बार आप ट्राई करना इसको सॉल्व करने का, मैं बिना बताए आपको। सो क्वेश्चन नंबर 26 भी बहुत 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 सिंपल है। आपको बस लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स, और सबसे पहले हम रूट एक्स को टी ले जाएंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव रूट है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा हमें सॉल्व करने के लिए, इसीलिए रूट एक्स को टी लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आप कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ को क्या लेना है, टी लेना है या कॉस एक्स को या फिर कॉस रूट एक्स को टी लेना है, ये विद एक्सपीरियंस आ जाएगा। थोड़ा पता चल गया कहाँ पे कैसे इजी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहाँ पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा होगा या फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव नीचे या डिनोमिनेटर का ऊपर, या ऐसे कुछ +1 -1 कुछ ऐसा टेक्निक होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने लिया रूट एक्स को टी। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इक्वल्स टू टी। 1/2 मतलब 1/2 बाहर आ जाएगा, x की पावर
1/2 -1 यानी कि -1/2 dx इज इक्वल्स टू dt। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 1/2√x dx इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन में दिख गया हमें, √x को अगर हमने t लिया तो dx ये 1/√x, हाँ ये पोर्शन हमें दिख गया, तो इतना वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ dt। तो सिंपल लिखते हैं 1/√x dx इक्वल्स टू 2 dt। सिंपल सिंप्लीफाई इसको करके यहाँ पे अगर डालेंगे वैल्यू आ जाएगा cos ऑफ √x को t लिए थे तो यहाँ पे t, और डिवाइडेड बाई में तो कुछ रहेगा नहीं तो बस इतना ही बचा, इसको सेंटर में ले आते हैं और फिर ये वैल्यू में dt डाल 2 dt डाल देंगे, है ना। तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये dt लिखा जाएगा। तो cos x या फिर cos t जो भी बोलो, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो या फिर sin t लिखेंगे। तो 2 इंटू साइन टी प्लस सी, बहुत सिंपल हो गया ना। ये 2 टाइम्स ऑफ साइन टी के जगह पे √x डाल देंगे, √x प्लस सी। देखो यार कितना सिंपल हो गया, बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ गया, सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने टी की जगह पे √x। समझ आ गया, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 को जल्दी से लिखो, पॉज करो, खुद से एक बार सॉल्व करने की ट्राई करो, वरना तो मैं हूँ ही। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 29, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन लिखते हैं पहले cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, और ये dx, ये log ऑफ साइन एक्स मतलब log के अंदर साइन एक्स आएगा फिर dx आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो क्या दिमाग लगा सकते हैं। अगर cot x को t लेते हैं तो फिर उतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन से कोई वैल्यू नहीं आ रहा, बट log ऑफ साइन x को लेंगे तो फिर 1/sin x आएगा, फिर sin x से cos x आ जाएगा, cos x बाई sin x cot x। अरे वाह, हमें तो सिंपल दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ज़्यादा स्पीड हो गया, कोई बात नहीं यार, स्पीड हो गया इसीलिए तो स्लो लिखने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या किया, log ऑफ sin x को हमने t ले लिया। अब सिंपल डिफ्रेंशिएट करो, log ऑफ sin x, इसको मान लो x, तो log ऑफ x क्या होता है 1/x, तो 1/sin x लिख लो। फिर चेन रूल के हिसाब से sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, फिर x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। अरे यार सिंपल सी बात है, पूरा तो सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, cos x बाई sin x क्या होता है, cos x बाई sin x cot x, सो cot x dx इक्वल्स टू dt। ये तो यार बहुत सिंपल, cot x dx हमारे पास डायरेक्ट है, अब उसमें सब्सटीट्यूट कर दो, cot x dx की जगह dt आ जाएगा, log x sin x की जगह हमारा t आ जाएगा, सो t dt आ गया, सिंपल वैल्यू है। यार ये इंटीग्रेशन तो आपने पहले से कर रखा है, दैट इज t²/2 आ जाएगा, प्लस सी कर लो। t की जगह पे जो वैल्यू लिया आपने क्या लिया था, log ऑफ साइन एक्स लिया आपने, तो इसका स्क्वायर कर दो, 1/2 बचा है, 1/2 बाहर लिख लो, प्लस सी लिख लो। आंसर डन एंड कंप्लीटेड, समझ में आ गया, डन एंड डस्टेड बोलते हैं ना, सो डन एंड डस्टेड। अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 32 को आप मार्क करो और मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, आप सॉल्व करो। तो कर लिया आपने सॉल्व, नहीं किया कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा 1/1 प्लस cot x और dx। cot x थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है, आप एक काम करो, cot x को cos x बाई sin x लिख लो। तो इसके अगले स्टेप में लिखते हैं 1/1 प्लस दिस इज cos x बाई sin x और dx हो जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/, ये नीचे आ जाएगा इधर sin x और इधर sin x प्लस cos x और dx लिख लो। नीचे का जो sin x है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x, और ये dx डाल दो यहाँ पे। अब क्या करेंगे अपन, इंटू 2/2 करेंगे क्योंकि उससे हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे एक स्टेप में लिख लो मल्टीप्लाइंग, एक सेकेंड ना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 लिख लो। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या आ जाएगा वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ, डिनोमिनेटर में था हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये दोनों वैल्यू आ गया। अब dx रहेगा। एक काम करेंगे हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना, न्यूमरेटर में ये काम करते हैं, जैसे cos x नीचे आपको दिख रहा है तो ऊपर तो है नहीं न्यूमरेटर में, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप लिख लो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड नहीं करके हम एडिंग करेंगे क्योंकि वो प्रोसेस है ना एक, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
क्या करेंगे वहाँ पे, cos x इन न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर में अपन कर रहे हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स को हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं, और हम cos x को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और cos x को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस cos x। सिंपल सी बात है, यहाँ तक बहुत सिंपल तरीके से हमने कर लिया। अब आगे का स्टेप क्या होता है, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या रीअरेंज करेंगे, पहली बात तो ये जो 2 है ना, इसको कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, तो 1/2, बेटा तो बाहर चल। अब ऊपर क्या है, थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाते हैं, ये साइन एक्स को cos x के साथ जोड़ दो और ये साइन एक्स को ये वाले cos x के साथ जोड़ दो, यानी कि एक हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x, दूसरा हो जाएगा साइन एक्स माइनस cos x। तो सिंपल हम फिर डिवाइड कर पाएंगे आसानी तरीके से। तो इसमें बन जाता है साइन एक्स प्लस cos x, एक जोड़ी बन गया, और इसको जोड़ी बना दो, प्लस साइन एक्स माइनस cos x। सिंपल बात, नो बकवास। अब डिनोमिनेटर में पूरा ही डिवाइड कर दो, साइन एक्स प्लस cos x। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बताओ, ये वाले पार्ट में आप स्प्लिट कर लो और फिर दूसरा वाला ये वाले पार्ट में स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करोगे तो आपको वैल्यू इंटीग्रेशन बहुत तरीके से मिल जाएगा, आसानी तरीके, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो सकता है बट फिर भी आप कर लोगे। चलो इसको करते हैं, मैं आप पे नहीं छोड़ूंगा, मैं आप पूरा सॉल्व करके जाऊँगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पहले स्प्लिट करके लिखता हूँ, जितना ज़्यादा स्टेप होगा मैं सारा लिखूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारा इंक कोई ख़त्म नहीं हो रहा। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन एक्स प्लस cos x हो गया, और dx, ये पूरे के लिए एक ही dx है अभी फ़िलहाल, तो ब्रैकेट दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। अब ये तो सेम सेम है, तो डिवाइड होके मतलब कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, बस राइट साइड का वैल्यू बचा। तो 1/2 क्या लिखेंगे, 1 प्लस इधर रहा साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x। इतना वैल्यू अभी तक हमारे पास बचा। अब क्या करेंगे, अब तो फंस गए यार, अब तो कोई इंटीग्रेशन नहीं बन रहा। ये वाले पार्ट को ना आप एक I1 मान लो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो 1/2 है, 1/2 होल को लेके इसको बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ, और जो 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, प्लस बाकी जो बचा उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x और dx। इतना बचा है, और एंटायर के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। एक इंटीग्रेशन कर लिया तो C1 हम निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये जो इंटीग्रेशन बचा इसको आप I1 लिख लो। क्या लिखो, I1, यानी कि एक इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, इसको अलग से करेंगे, इसमें करेंगे तो बहुत लेंदी होते जाएगा। तो ये तो सब्सटीट्यूशन मेथड से हो जाएगा, हमने सीखा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो I1 इक्वल्स टू क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x बचा है, और इसको हम करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सेम डिनोमिनेटर को आप मान लो, डिनोमिनेटर में आप कर लो साइन एक्स प्लस cos x इक्वल्स टू टी ले जाओ। ये टी ले जाने के बाद इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और एंटायर का dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा साइन चेंज करते हैं अपन, माइनस कॉमन ले जाएंगे तो फिर हो जाएगा साइन एक्स माइनस cos x, और dx इक्वल्स टू dt, माइनस को उधर भेज दो तो साइन एक्स माइनस cos x, और एंटायर में dx इक्वल्स टू माइनस dt आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, साइन एक्स माइनस cos x, ये जगह पे हम लोग माइनस dt डाल सकते हैं, इस पे t डाल दो, सो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज -1 डिवाइडेड बाई t और dt। सिंपल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, लॉग में निकलेगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड t प्लस c कर लो, t के जगह पे जो वैल्यू आया था उसको डाल दो, माइनस लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस cos x प्लस c। c2 अभी दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा, c2 कर देते हैं, यहाँ पे भी c2 कर देते हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अब सिंपल ये I1 का वैल्यू आ गया, किसका आ गया, I1 का वैल्यू, ये एंटायर वैल्यू को लेके पुट इट इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बना था जहाँ पे जिसको I1 हम लोग माने थे, उस इक्वेशन में लेके पुट कर लो, आपका क्वेश्चन डन एंड डस्टेड हो जाएगा। तो वो इक्वेशन जो था वहाँ पे उसको I लिए थे, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचा था, 1/2 पहले बाहर था, 1/2 और इधर ब्रैकेट लेके x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस cos x, और यहाँ पे dx था, इसका dx था,
और ये क्लोज होने के बाद C1 था, तो C1 C2 ऐसे चेंज होते रहेगा सभी के लिए। आप एक C भी दे सकते हो, कोई मैटर वाली बात नहीं है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 पहले इसके साथ, फिर प्लस प्लस नहीं माइनस हमारा वैल्यू आया, क्या आया यहाँ पे देखो, माइनस लॉग ऑफ मॉड टी होके माइनस लॉग आया, यहाँ पे देख रहे हो माइनस वैल्यू आया। तो उसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, माइनस 1/2 मल्टीप्लाई करके ही लिखता हूँ, लॉग ऑफ कितना आया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1 प्लस C2/2 ऐसा कुछ आया था। C2 ये 1/2 हो जाएगा, C2/2 1/2 करेंगे, ये एंटायर को मान लो एक नया कांस्टेंट जो कि है कॉमन कांस्टेंट C, दैट इज इक्वल्स टू x/2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ मॉड में करेंगे साइन x प्लस कॉस x, मॉड में इसको कंप्लीट करो प्लस C। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल वैल्यू। आंसर डन एंड डस्टेड। अभी बता सकते हैं कि डन एंड डस्टेड है, पूरा सही तरीके से हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, नो स्टॉप नो पॉज। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 का यहाँ पे यूज होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे cot x था, यहाँ पे tan x हो गया। तो tan x होने से क्या वैल्यू चेंज होता है, देखो हमने ये पूरा सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज हो गया। cos x बाई साइन एक्स लिखा करते थे, इसमें बस sin x बाई cos x लिखा करेंगे, बस इतना सा मतलब चेंजेस है। बट फिर भी मैं जल्दी से बहुत तेज़ी तरीके से सॉल्व करते जाता हूँ, आप देखना कि कहाँ पे मैं क्या कैसा पुट कर रहा हूँ, और बिल्कुल पूरा स्टेप रहेगा, मैं आपको एक एक बार बताते जाऊँगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस tan x dx। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 माइनस tan x को लिखेंगे sin x बाई cos x dx। उसके बाद LCM लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा LCM, ये आ जाएगा cos x, और इधर cos x माइनस sin x, न्यूमरेटर में 1 और इधर dx। cos x ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x dx। इतना तक हो गया, वहाँ पे भी इतना तक हो गया था। फिर इंटू 2/2 हम लोग किए थे, तो वो स्टेप में इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, 2 cos x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस sin x हो गया। अब मल्टीप्लाई करके दोबारा काट मत देना कि हाँ 2 सेम है, ऐसा नहीं होता है। तो ये होने के बाद हमने क्या किया था, sin x को अभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। वहाँ पे cos x किए थे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा एक्स्ट्रा कॉस था, यहाँ पे साइन करेंगे क्योंकि साइन की कमी है, जिस चीज़ की कमी होगी उसको हमें ऐड करना होगा। तो cos x प्लस cos x आप लिख लो, फिर एक sin x को आप ऐड करो, एक sin x को आप सब्ट्रैक्ट करो। तो ये हो जाने के बाद फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस sin x हो जाएगा। अब dx है, अब हम क्या कर रहे थे, ये जो 1/2 लड़का है इसको आप बाहर भेजो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ऊपर हम लोग पेयरिंग बनाएंगे, एक cos x प्लस sin x और दूसरा cos x माइनस sin x, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ वो कट हो जाएगा। कट हो जाने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल फटाक से करते हैं, cos x प्लस sin x, और यहाँ पे प्लस के साथ cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई करेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, cos x माइनस sin x इधर एक आ जाएगा और उधर आ जाएगा cos x माइनस sin x, और होल का पूरा dx करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अभी यहाँ पे हम बच गए, तो यहाँ पे अभी इसको I1 लेके हम अलग से सॉल्व करेंगे, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x, और फिर मैं ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 पूरा हो जाएगा, और साथ में एक इसको हम कर देते हैं, सॉरी इसको, ये वाले को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो हम लिख के चलते हैं यहाँ पे प्लस x, ठीक है। इतना बचा हुआ है, 1/2 हो जाएगा, इसको मान के चलते हैं I1, अभी के लिए I1 लिखेंगे। सो I1 को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा था, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। दिस इज द I1 वैल्यू। I1 वैल्यू को अगर हम करेंगे, हाँ इसमें प्लस C1 भी कुछ कर लो है ना, और एक इक्वेशन 1 भी दे दो तो इजी होगा बाद में पुट करने के लिए। सेम सब्सटीट्यूशन आपको करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आपको दिख रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, विथ टाइम आप ये चीज़ रियलाइज करोगे, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आता है ना, एक फॉर्मूला है उसके लिए, क्या फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाई f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ f ऑफ x। क्या है, log ऑफ f ऑफ x,
मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर आता है तो आंसर में आ जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर का वैल्यू। यहाँ पे भी सेम आ रहा है बट विथ ए नेगेटिव साइन। तो हम डायरेक्टली इसको अगर सॉल्व करना हो ये फॉर्मूला को यूज़ करके, क्योंकि इतना बार बार हम करके कुछ तो फॉर्मूला निकाल ही लेते हैं। अगर हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूला का वैल्यू अगर डालते हैं तो माइनस ऑफ, एक माइनस साइन के साथ आ रहा है तो माइनस जोड़ दो, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स में डिनोमिनेटर का वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस C2। ये वैल्यू आ गया I1 का। डायरेक्टली आप वो जो सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे यही वैल्यू आएगा। अब इसको लेके क्या करना है, पुट इट इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो चलिए कितना था हमारा 1/2 था और उसको x/2 करके हमने निकाल लिया। तो x/2 प्लस 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन के जगह पे माइनस लॉग ऑफ मॉड में cos x माइनस साइन x, और यहाँ पे जो c का जो था उसको सब करके एक ही वैल्यू आ जाएगा प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन डन है 33 इंपॉर्टेंट। अब और 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से मार्क करते हैं और सारे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट 34। ये 32, 33, 34 लाइन में इंपॉर्टेंट है और आपने ये नहीं करना है कि 32 कर लिया था 33 नहीं करेंगे, सेम वेराइटी है। मैंने किया ना, आप सभी के सामने किया और आपको छोटा सा डिफरेंस भी दिखेगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, तो उस हिसाब से आंसर भी चेंज होता है। सो डोंट बी इन ए हरी, आप आराम से सॉल्व करो, टाइम है आपके पास, दिन में ज़्यादा घंटे दिया करो, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग अभी सॉल्व करते हैं। 34 इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 आ गया, रूट ऑफ tan x दिया गया है। तो tan x को डील करने के लिए कुछ तरीका है। कभी कभार आप क्या कीजिए, sin x और cos x में इसको कन्वर्ट कर लीजिए और sin x cos x का रूल डाल देंगे, आ जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है कि आपको यहाँ पे sin x cos x के फॉर्म में। दूसरा तरीका और एक ये है कि आप tan x को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर sec स्क्वायर x का जो प्रॉपर्टी है tan x के साथ उसको कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथड 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। भले डिनोमिनेटर में आपका sin x cos x है, बट यहाँ पे जब रूट का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू नहीं आ रहा होगा। जबकि अगर हम sec स्क्वायर x कुछ निकाले उसका रूट करेंगे तो tan x के फॉर्म में कुछ आ जाएगा, है ना। तो tan x अभी हमें sec स्क्वायर x के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो सिंप्लीफाई इसको करना अभी हम शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, cos x मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको पहले बिना इंटीग्रेशन का सिंप्लीफाई करते हैं। तो रूट ऑफ tan x ही रहेगा और डिवाइडेड बाय इधर sin x इंटू कॉस एक्स रहने देते हैं। यहाँ पे एक cos x मल्टीप्लाई करते हैं और एक डिवाइड करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे फंक्शन के ऊपर। तो रूट ऑफ tan x अगर करते हैं और इधर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, एक हो जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, और दूसरा डिवाइडेड बाय cos x बचेगा। तो cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x बचा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे sin x बाय cos x एक आपको दिख रहा है, वो हो जाएगा tan x। तो रूट ऑफ tan x और डिवाइडेड में यहाँ पे एक tan x इंटू कॉस स्क्वायर x दिख रहा है आपको। इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि रूट जो tan का है वो बेस सेम है, पावर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू tan की पावर उधर 1/2 था, -1 हो जाएगा, इंटू 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा। समझ आ गया ये कैसे हुआ, रूट जो है ना, रूट ऑफ tan x दैट इज इक्वल्स टू tan पावर 1/2 होता है, tan x पावर 1/2, और यहाँ पे नीचे पावर 1 है तो वो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ जाता है वैल्यू, tan x पावर 1/2 -1/2 मतलब रूट में आ जाएगा, इंटू 1/cos स्क्वायर x, ये होता है sec स्क्वायर x। इतना वैल्यू मिल गया आपको। तो पूरा जो फंक्शन था हमारा ये, इसको सिंप्लीफाई करके अभी हम ले आए इस फॉर्म में। तो tan और sec का अभी कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको अभी सिंपल हमें इंटीग्रेट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ अभी क्या दिया गया है, tan x पावर 1/2 यानी कि 1/रूट tan x मल्टीप्लाइड विथ sec स्क्वायर x dx। इतना अभी हमें फंक्शन दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं, tan x को t ले लेते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमें डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x के फॉर्म में आ रहा होगा। सो लेट करके यहाँ पे tan x इक्वल्स टू t लेता हूँ, उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब सिंपल देख लो, यहाँ पे sec स्क्वायर x dx है हमारे पास, tan x को मैंने t ले लिया तो t पावर 1/2 हो जाएगा।
दैट इज इक्वल्स टू टी पावर 1/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी टेन पावर -1/2। तो -1/2 अब करेंगे एक्स पावर एन के फॉर्मूला में, टी पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी हो जाएगा। अब 1/2 मतलब रूट में आ जाएगा और ये नीचे का 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा। तो 2 रूट टी प्लस सी, टी की जगह पे आपने जो वैल्यू लिया था उसको पुट कर लो, दैट इज tan x। तो tan x प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो कितना सिंप्लीफाई होके आ गया, स्टेप कितने लगे, मैं बहुत एक्सप्लेन कर करके भी आपको तेजी से करके बता दिया, आप तो खुद सॉल्व कर करके इससे और तेजी से कर पाओगे। 3 क्वेश्चन और बचे हुए इंपॉर्टेंट के नाम पे, जल्दी से इसको खत्म करते, एकदम किल पूरा खत्म करेंगे ये क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 36 को मार्क कर लो, 36 इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है, इसका टेक्स्ट स्क्रीनशॉट करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी देख के आपको लंबा लग रहा होगा, यार इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। कोई नहीं है, सिंपल आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। पहले इंटीग्रेशन लिख लो, x प्लस 1 के साथ x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर दे दिया है डिवाइडेड बाई x dx है। इधर आप क्या करो, x प्लस लॉग x को ले लो। मैंने क्यों लिया, देखो अभी तक तो आप एक्सपर्ट बन गए होगे, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो तरीका निकल ही आ जाएगा। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको मैंने t ले लिया, सो दिस इक्वल्स टू t हो गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और यहाँ पे dx भी लिखेंगे, होल का dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। सो नाउ एलसीएम आप ले लो, तो x इंटू इधर x प्लस 1 और dx इक्वल्स टू dt हो गया। आपको और क्या चाहिए बताओ, ये तो मिल गया हमारा x प्लस 1/x dx इक्वल्स टू dt, और इसको आपने पूरा को t ले लिया तो t का स्क्वायर आ जाएगा, तो t स्क्वायर dt, t स्क्वायर dt एक ही स्टेप में आ गया। देखो कितना सिंपल हो गया, ये एंटायर का वैल्यू, इतना वैल्यू हमारा आ गया dt, दिस वैल्यू इज t, सो t स्क्वायर dt, और इधर इंटीग्रेशन डाल दो। t स्क्वायर का कितना आता है, सिंपल सी बात है, t³/3 और प्लस c आ जाएगा। t के जगह पे आप वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू था हमारा कितना, x प्लस लॉग x, तो x प्लस लॉग x होल का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 और उसके बाद प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। देखो कितना जल्दी हो रहा है, सारा क्वेश्चन एकदम खत्म हो रहा है। हाँ जी, इतने में ही सॉल्व हो गया, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर लिखना चाहो तो वो एक तरीका होता है लिखने का, 1/3 करके आप लिखो यहाँ पे क्या, x प्लस लॉग x और एंटायर का क्यूब प्लस c करके ऐसे लिख सकते हो, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38 अब की बार, और 39 ही होगा ऑब्वियसली, 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ये दोनों एमसीक्यू है, बट एमसीक्यू भी काफ़ी बार आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकते हैं। सॉल्व करेगा, सॉल्व करने बोलेगा तो आपको पूरा वैल्यू डाल के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे c का वैल्यू नहीं निकालना है, आंसर में आप ऑप्शन में दे सकते हो, c के साथ ही लिखना है। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था ना, विथ c निकालना था f(2) = 0 करके, बट इसमें c का वैल्यू नहीं निकालना है। तो ये एक एक क्वेश्चन को हम स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करते हैं। तो गाइस सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 38 एमसीक्यू। सिंपल, आपको देख के पता चल रहा होगा कि डिनोमिनेटर को हमें t लेना है ताकि इसका डेरिवेटिव किसी ना किसी तरीके से न्यूमरेटर में सेट हो जाए। x पावर 10 दिख रहा है, 10x पावर 9 आपका हो जाएगा, ये पहला टर्म एज इट इज दिख रहा है। आगे का मैं बताता हूँ 10 पावर x का कैसे होगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन दे दिया गया है, हम क्या करते हैं ना, लेट लेते हैं यहाँ पे x पावर 10 प्लस 10 पावर x इक्वल्स टू t ले लिए। अब इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे, ये आ जाएगा 10x पावर 9 प्लस, यहाँ पे एक रूल आपको ध्यान देने वाली है, जैसे आपको पता था, यहाँ पे लिखता हूँ, e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x ही आता है, बट a पावर x अगर कुछ दिया गया है, ये आता है डेरिवेटिव a पावर x log a करके। तो यहाँ पे ये a पावर x है, a मतलब एक कांस्टेंट है, उसके पावर में वेरिएबल है, a पावर x का डेरिवेटिव आ जाएगा 10 पावर x log 10, इतना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एंटायर का dx भी लिख लेते हैं, इतना वैल्यू आ गया। न्यूमरेटर में क्या ये चीज़ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है, 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10 दिख रहा है, यहाँ पे बेस e log 10 दिख रहा है। तो ये एंटायर वैल्यू हो जाएगा dt और ये t हो जाएगा, सो 1/t और dt आ जाएगा वैल्यू। इसको अगर हम लोग करते हैं सॉल्व, सिंपल डायरेक्टली एक ही बार में आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, f(x) log x जो वैल्यू बताया था फॉर्मूला, सेम उसी फॉर्मूले से हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
डी टी डिवाइडेड बाई टी, और 1/t का आता है आपको पता है log ऑफ t, सो log t प्लस यह आ जाएगा। सो t के जगह पे आपने जो वैल्यू लिया था उसको सब्सटीट्यूट कर लो, सो log ऑफ मॉड के अंदर आ जाएगा x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c आ जाएगा। इतना वैल्यू आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है, लॉग वाले आंसर में। डायरेक्टली ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज 100% करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 को अभी हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास अभी आ चुका है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निक लगेगा। क्या टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन को लिख लीजिए 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर में 1 है और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लेके हम क्या बना सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है। तो 1 के जगह पे ये वैल्यू का पुट कीजिए आप, पक्का कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ऊपर प्लस में है, नीचे मल्टीप्लाई होके है। आपको अभी सिंपल स्टेप अभी क्या करना है, स्प्लिट कर देना है दोनों को। स्प्लिट करेंगे कैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और एंटायर का डी एक्स लगा लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल। अभी जो बचेगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स और एंटायर में डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख लिए प्लस यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स और एंटायर का आप डी एक्स लिख लिए। आपको अभी सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइड में मैं लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू tan x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स। ये सिंपल फार्मूला दो पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x और यहाँ पे माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये ऑप्शन आपको जहाँ पे दिखेगा टिक कर लीजिए, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट। और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.2 खत्म होता है। मिलते हैं एक्सरसाइज 7.3 में।